झारखंड में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल संजीव लाल के नौकर के घर नोटों का अंबार लगा था, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। छापेमारी के दौरान 20 से 30 करोड़ रुपए के करीब कैश मिलने का अनुमान है। इसको लेकर बीजेपी अब झारखंड सरकार को घेरने में लगी है। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहड़वा प्रखंड के इस्लामपुर गांव में 1954 में आलमगीर आलम का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम स्व सनाउल हक, माता का नाम अमीना खातून है। उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की है। आलमगीर आलम कांग्रेस से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। सहायक के यहाँ पर पैसे बरामद हुए। देखिए मेरा मोबाइल पीछे रखो ना, मोबाइल। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। ठीक।